अस्सलामुअलैकुम। मैं आरिफ अंसारी ज़ैन इनकलाब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 20 साल की जंग के बाद अमेरिका को आखिर ये पता चल ही गया कि जंगों से मसाइल हल नहीं हुआ करते। वो उससे मुज़ाकरात की टेबल पर वो आ गया है और दोहा के अंदर उसने मुज़ाकरात किए कि मैं अफ़गानिस्तान से 31 अगस्त तक मैं निकल जाऊँगा। तो 20 साल तक अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जंग की, अपने 6000 फ़ौजी मरवाए, तकरीबन पौने 2 लाख अफ़गान बाशिंदों का कत्लेआम किया और अमेरिका ने $2 खरब से ज़्यादा अफ़गानिस्तान की जंग में झोंक दिए। और इतने डॉलरों से या इतने रकम से तो पूरी दुनिया की गुर्बत ख़त्म की जा सकती थी। तो अमेरिका को ये जो पता चला है कि जंगों से मसाइल हल नहीं हुआ करते, तो 20 साल जंग करने के बाद वो आखिर किस पे आया? मुज़ाकरात की टेबल पर आया। दोहा के अंदर मुज़ाकरात हुए कि भाई आओ बातचीत के ज़रिए मसला हल कर लेते हैं, मुझे अफ़गानिस्तान से निकालो, मैं थक गया हूँ, मेरे फ़ौजी मर रहे हैं और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो अफ़गानिस्तान की जंग का मसला हल हुआ है मुज़ाकरात से, बातचीत के ज़रिए से, टेबल के ऊपर। तो जब अमेरिका ये काम 20 साल पहले भी कर सकता था, जब वो हमला करने की कोशिश कर रहा था 2001 में, तो अगर उसको थोड़ी सी अकल होती वो 2001 में ही मुज़ाकरात कर लेता, टेबल के ऊपर बातचीत कर लेता। जो उसको परेशानी हो रही थी वो उस वक्त की तालिबान हुकूमत से बात करके मुज़ाकरात के ज़रिए हल कर सकता था, लेकिन उसकी मत मारी गई थी। 20 साल उसने जंग की, अपने फ़ौजी मरवाए, लाखों अफ़गानों का कत्लेआम किया और आखिर में हुआ क्या? उसे वहीं मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ा। इससे पीछे आ जाइए आप, यही काम रूस ने किया था जब सोवियत यूनियन 1979 में अफ़गानिस्तान आया था, तो उसने भी वो 10 साल वो रहा। वो मैं समझता हूँ कि रशिया अफ़गानिस्तान वो अमेरिका से ज़्यादा अक्लमंद था, वो 10 साल के अंदर ही वापसी चला गया। ये साहब बहादुर 20 साल इन्होंने जंग की, उसके बाद ही मुज़ाकरात की टेबल पर आए। तो रशिया इससे ज़्यादा अक्लमंद था, उसने वो 10 साल अफ़गानिस्तान में रहा, पहाड़ों से टकराया, तोरा बोरा की पहाड़ों से टक्कर मार मार के वो भी, और अपने बहुत सारे फौजियों को उसने मरवाया और लाखों अफ़गानों का कत्लेआम किया उसने। और उसके बाद 10 साल बाद 1989 में वो अफ़गानिस्तान से निकला और उसे मुज़ाकरात करने पड़े। तो उस वक्त जो रशिया का जो सदर था वो मिखाइल गोर्बाचोव थे और पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ज़िया थे और अमेरिका के जो रोनाल्ड रेगन थे। तो इन सारों ने उसको, ये सारी चीज़ें हुई तो रशिया आखिर में मुज़ाकरात की टेबल पर आया। तो बात वही है कि अगर जब 1979 में रशिया अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था तो वो उस वक्त मुज़ाकरात कर सकता था, तो उसे 10 साल तक जंग करनी नहीं पड़ती, अपने फ़ौजियों को मरवाना नहीं पड़ता। तो आखिर हुआ यही कि उसने 10 साल तक जंग लड़ी और 1989 में मुज़ाकरात की टेबल पे आके वो अफ़गानिस्तान से निकल गया और अपने आप को तुड़वा के निकला। 9 या 12 रियासतें इस जंग के बाद रशिया की 12 रियासतें आज़ाद हुई थी। उससे और पीछे चली जाइए तो जो सबसे उस वक्त की जो सुपर पावर थी बरतानिया भी जब वो बर्रे सगीर पर काबिज था, तो 1839 में वो काबुल में दाखिल होता है बरतानिया, और उधर कंधार पे इधर वो कब्ज़ा करके वो रशिया को रोकने गया था। उस वक्त रशिया क्या हो रहा था, रशिया अपनी इलाकों को बढ़ाता हुआ जाता, काज़ाकिस्तान पे हमला किया, फिर उज़्बेकिस्तान पे, ताजिकिस्तान पे, इन सबको कब्ज़ा करके आगे बढ़ता जा रहा था। तो बरतानिया को डर था कि जब उज़्बेकिस्तान में रशिया आ गया उसके बाद अफ़गानिस्तान का नंबर था, तो अगर अफ़गानिस्तान में रशिया आ जाएगा तो फिर दूसरा बर्रे सगीर का नंबर था। तो बरतानिया क्या करता है, वो अफ़गानिस्तान को बाईपास करके उज़्बेकिस्तान में जाके रशिया को रोकता है। तो रशिया को रोकता है, वहाँ से जब ये वापसी आने लगा तो काबुल में जो इसका वहाँ पे छावनी थी, तो 1839 में बरतानिया अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ था रशिया को रोकने के लिए। तो 1900 फिर 3-4 साल तक ये रहा वहाँ पे, इसने अफ़गानों से जंग की और 1842 में इसे वहाँ से वापसी होना पड़ा, क्योंकि काबुल की जो छावनी थी वहाँ पे अफ़गानों ने हमला कर दिया था और हज़ारों की तादाद में जो बरतानवी फ़ौज थी उन सबको उन्होंने मारा था। और कहा ही जाता है कि सिर्फ एक यूरोपी सिपाही, बरतानिया का यूरोपी सिपाही था जिसको अफ़गानों ने जानबूझ के ज़िंदा छोड़ दिया था, वो घोड़े पे उसको बिठा के उसको रवाना किया था ताकि वो जाके दुनिया वालों को बताए और बरतानिया को बताए कि वहाँ पे बरतानवी फ़ौज का क्या हाल हुआ। तो 1839 में बरतानिया गया था
और 1842 में उसे वापसी हुई। तो वो उसके बाद फिर उसने क्या किया, जब ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त बरतानिया के जो वहाँ पे हिस्से में लिखी थी, तो ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त उठा के बरतानिया अफ़गानिस्तान से वापसी निकलता है। तो उसके बाद उसने बरतानिया ने अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात किए और फिर उसके बाद ये जो ड्यूरेंट लाइन जो खींची है, जिसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, ये बरतानिया ने ही वहाँ पे खींची थी। तो उसने फिर तो अफ़गानिस्तान को जो कंट्रोल किया बरतानिया ने, वो वहाँ पे फ़ौजियों के ज़रिए नहीं किया, मुज़ाकरात के ज़रिए उसने कंट्रोल किया। तो बात ये आ गई कि हर मसले का हल है मुज़ाकरात। जंगों से मसाइल हल नहीं हुआ करते। अगर जंगों से मसले हल होना होते तो फिर मसाइल हल हो जाते, तो अमेरिका को मुज़ाकरात करने नहीं पड़ते, रशिया को मुज़ाकरात करने नहीं पड़ते, बरतानिया को मुज़ाकरात करनी पड़ते। तो ये चीज़ें, ये वाक़यात ये साबित करते हैं कि जंगों से इस दुनिया के मसाइल हल नहीं होंगे। इस दुनिया के मसाइल जो हल होंगे वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल होंगे, और इस दुनिया में जो अमन कायम होगा वो भी मुज़ाकरात के ज़रिए से कायम होगा। तो अब अफ़गानिस्तान की जंगों से हमें क्या सबक मिलता है? वो सबक यही मिलता है कि अमन सुकून का जो रास्ता है वो मुज़ाकरात का रास्ता है। मुज़ाकरात, जंग की जाती है किसी मसले को हल करने के लिए। लोग समझते, दुनिया समझती है कि हम जंग करेंगे हमारे मसले हल हो जाएंगे। तो जंग करके भी देख ली, तो जंग करने के बाद भी आना कहाँ पड़ा, वहीं मुज़ाकरात के ऊपर आना पड़ा। तो मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल हल होते हैं। तो इंडिया जो कश्मीर में जो जंग कर रहा है अब वो भी बेमानी हो गई। इसराइल जो फ़लस्तीन में जंग कर रहा है वो भी बेमानी हो गई। यमन के अंदर जो जंग लगी हुई है वो भी बेमानी है। और 2011 से और 2019 या 20 तक शाम के अंदर जो जंग चली और वहाँ पे तकरीबन 8 से 9 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, तो वो भी बेमानी हुआ, वो भी ख़त्म हो गया। तो जब वहाँ भी ख़त्म है, बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म करनी थी, उसके चक्कर में उसको शाम को, सीरिया को पूरा खंडर बना दिया। 8 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, लेकिन बशार अल असद की हुकूमत अभी भी कायम है। तो वहाँ से भी अमेरिकी फ़ौज और जो उसके इत्तेहादी थे वो सब ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त लेके वहाँ से निकले। तो बशार अल असद अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, हुकूमत उसकी कायम है। तो वो अपने मकसद में नाकाम हो गए। तो इस दुनिया का अमन मुज़ाकरात में छुपा हुआ है। और हमारे जो मसाइल हैं अफ़गानिस्तान की जंगों से, जो अफ़गानिस्तान की जंगों से जो हमें सबक मिलता है वो ये मिलता है कि हमें अपने हर मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करने चाहिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 52,000 मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं। वो भी इस बात का तकाजा करते हैं, फ़ौजदारी मुकदमात को छोड़ के जितने भी दीवानी मुकदमात हैं उनको मुज़ाकरात के ज़रिए से हल होना चाहिए। अदालत का भी टाइम बच जाएगा। दो मुल्कों की लड़ाई बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह दो बंदों की लड़ाई, दो अफराद के दरमियान जो लड़ाई है उसको भी मुज़ाकरात के ज़रिए से हल करनी चाहिए। मियाँ बीवी के अंदर अगर हम आहंगी नहीं हो रही, मसाइल हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसको तलाक देने की ज़रूरत नहीं है, उसका हल भी मुज़ाकरात है। तलाक देने के बाद फिर पछताना पड़ता है, फिर बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर तबाह हो जाता है। तो अगर मसाइल पैदा हो रहे हैं, हमआहंगी नहीं हो रही, तो इसका हल तलाक नहीं है, इसका हल है मुज़ाकरात। तो मुज़ाकरात के ज़रिए हमारा हर हल मुज़ाकरात के अंदर पोशीदा है। इस दुनिया का अमन और सुकून मुज़ाकरात के अंदर पोशीदा है। तो ये सबक है अफ़गानिस्तान में जो 3 सुपर पावर जिन्होंने शिकस्त खाई है, तो अफ़गानिस्तान की 3 जंगें और 3 सुपर पावरों की शिकस्त हमें ये पैगाम देती हैं कि हमें अपने मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। और दोहा मुआहिदे के अंदर भी अमेरिका ने जो 20 साल वो पहाड़ों से टकरा के उसने अपनी फ़ौज मरवाई और $2.25 लाख अफ़गानों का कत्लेआम किया और $2 खरब से ज़्यादा उसने अपनी रकम वहाँ पे बर्बाद कर दी, और आखिर उसे भी मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ा। तो अगर हम मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएंगे तो हम बड़ी बड़ी जंगों से रुक जाएंगे, माशरे में अमन कायम हो जाएगा, तलाक़ें जो हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और एक अमन वाली दुनिया में हम ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सकेंगे। यह है पैगाम अफ़गानिस्तान की जंगों का, और 3 सुपर पावरों की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से हमें पैगाम मिलता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।